Hello everyone, I am Hema Joshi again back with another video of for class 6 to 10 student. Okay, today I am going to explain you some important facts about branches of mathematics. Okay बेटा, देखिए branches of mathematics हम लोग सारे क्लास 6 से हम लोगों को ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. ओके देखिए बच्चे, हम अभी तक जो है मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रॉम आर जूनियर क्लासेस, बट 6 क्लास में आने वाले बच्चे को ये पता हो जाना चाहिए कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथ्स ही इज़ गोना रीड, ही इज़ गोना स्टडी फॉर नेक्स्ट 4 years, दैट इज 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, 6 से लेकर 10 तक उसको कितने सारे पार्ट्स उसको मैथ्स के पढ़ने हैं ये उसको पता होना चाहिए. बच्चों को ये देखिए, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं दे डोंट नो अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथ्स. ओके, तो उनको ये नहीं पता चल पाता कि उनको बोलते हैं अर्थमेटिक का चैप्टर है. नहीं पता क्या होता है अर्थमेटिक. एल्जेब्रा आ जाता है, बोलते हैं एल्जेब्रा आ गया बच्चे, अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, बट दे डोंट नो व्हाट इज एल्जेब्रा and what is geometry and what is the difference between algebra and geometry. They don't know what is trigonometry, what is mensuration, statistics and probability. ये सारे ही टॉपिक्स क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, मेरा ये वीडियो को बनाने का बहुत स्पेशल रीज़न है बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब मैथ्स पढ़ रहे हैं ना तो उनको इतनी डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए कि उनको मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए. ओके, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची. तो अभी देखो बेटा, सबसे पहले विल स्टार्ट विद अर्थमेटिक. अर्थमेटिक मोस्टली मैंने देखा है फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में ही होता है, रैशनल नंबर वगैरह वहीं होता है अर्थमेटिक. तो अर्थमेटिक में देखिए बच्चे, रियल नंबर क्लास 10 में, रियल नंबर क्लास 10 बोले तो रियल नंबर. हाँ, फिर 9th की बात करें रैशनल नंबर, फिर आगे भी 8, 7, 6 तक जाएंगे तो रैशनल नंबर ही रहता है, इंटीजर्स. तो अर्थमेटिक्स क्या होता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी फॉर्म है, एलिमेंट्री, ओल्डेस्ट एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, इट डील्स विद नंबर, बेसिक ऑपरेशन. नंबर्स मतलब 1 + 2 + 3, बॉड मास का रूल इसी के अंदर आता है. हाँ, नंबर्स बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हमारे, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. तो इन ऑपरेशन से जहाँ हम डील करते हैं विद नंबर्स, ओके, इज कॉल्ड अर्थमेटिक. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नंबर्स बेसिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज कॉल्ड अर्थमेटिक. गॉट इट. अर्थमेटिक में हमारा इंटीजर आ जाता है ना 6 क्लास का, जैसे 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई, बॉड मास का रूल लगाना वो इधर ही आता है. गॉट इट. नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा एल्जेब्रा. एल्जेब्रा जब हम जाते हैं बेटा, एल्जेब्रा में आपने देखा होगा, एल्जेब्रा में वो पार्ट स्टडी करते हैं जहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम अननोन क्वांटिटी. हमें कुछ अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लाइक वी हैव टू कंसिडर एक्स, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए, और इफ एक्स + 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके कुछ इक्वेशंस होती है. वहाँ अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हमें स्टडी करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा. गॉट इट. उसके बाद हमारा आता है जियोमेट्री. जियोमेट्री जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रा में ही आ जाता है आपका. गॉट इट. अब हम जाते हैं जियोमेट्री. ज्योमेट्री बेटा देखो, मैथ्स की वो द ब्रांच ऑफ मैथ्स विच इज़ द मोस्ट, देखो बच्चे ज्योमेट्री जो है हमारी, इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिकल करते हैं. ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल करते हैं. प्रैक्टिकल किससे करते हैं, इट डील्स विद शेप्स एंड साइज ऑफ फिगर्स विद देयर प्रॉपर्टीज लाइक लाइन्स, एंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और भी बहुत सारे पैरेललोग्राम, बहुत सारी अलग अलग टाइप की शेप्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे. ठीक है, और उन शेप्स के हम बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. हाँ, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. लाइक अगर मैं बोलूँगी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ट्राइंगल है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये सब चीज़ें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं. प्रूव करना ज्योमेट्री में ही आता है, इसीलिए कई बच्चों को ज्योमेट्री पसंद भी नहीं आती है, बिकॉज वो कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रूविंग होता है, वो हमें पसंद नहीं आता. बिल्कुल भी भाई, हमें तो एल्जेब्रा बहुत पसंद है, अर्थमेटिक बहुत पसंद है, बट पता तो होना चाहिए ना एल्जेब्रा अर्थमेटिक में है क्या. उसके बाद हम जाते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री जो है, अब देखो मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगी, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मीन्स 3 हो गया, गोनो मीन्स जो है साइड्स हो गया, एंड मेट्री मीन्स मेजर हो गया, ये मैं नहीं बताने वाली.
क्योंकि ये तो सारी बुक्स में लिखा रहता है, ये चीज़ सब बुक्स में लिखी रहती है, बट एक्चुअली में बच्चों को क्या समझ में आता है, बच्चों को उसका बेसिक चीज़ें समझ में आती है, भाई क्या है रिलेशनशिप, क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। वो वर्ड से उनको क्या करना, वर्ड से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है समझना। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को अगर हम स्टडी करते हैं, है ना, कोई भी ट्राइंगल की अगर हम एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। गॉट इट। और ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम लोग क्या करते हैं, आगे अभी क्लास 10th में आज ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th की बच्चे के साथ आएगी। 10th वाला बच्चा पढ़ता है ट्रिग्नोमेट्री को, 9th तक नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी मूविंग इन द एयर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। हम ये सारे डिस्टेंसेस वगैरह फाइंड, कोई बहुत दूर कोई शिप आ रही है उसके डिस्टेंस मेजर करना है हमारे आई लेवल से, तो ये सब चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। गॉट इट। उसके बाद हम देखेंगे बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 6। हाँ, मेंसुरेशन में बेटा क्या पढ़ा जाता है, बच्चे कहते हैं अच्छा मैंने देखा है कई बार बच्चों को क्लास 7th के बच्चे होंगे वो बोलेंगे मैम ने लिखाया है स्कूल में कि एग्ज़ाम में मेंसुरेशन आएगा। हाँ, तो मेंसुरेशन चैप्टर तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे भाई कैसे मिलेगा, आपको तो पता ही नहीं है मेंसुरेशन होता क्या। मेंसुरेशन क्या है बेटा, इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक फिगर्स एंड देयर पैरामीटर लाइक एरिया वॉल्यूम। तो उनको बताया जाता है कि बच्चे, उनको बताना चाहिए वहाँ पे कि बच्चे जहाँ एरिया एंड पेरीमीटर आता है, जहाँ एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं उसी को मेंसुरेशन बोलते हैं। the mathematics which deals, the branch of mathematics which deals with the measurement of geometric figures and their parameters like, समझ गए, एरिया वॉल्यूम। अब एरिया भी हमारा टाइप ऑफ एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वो सेम ही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा वॉल्यूम आ जाता है, हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो इन पैरामीटर्स को जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मेंसुरेशन बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो बेटा वो भी आपका 6th से ही इंक्लूड हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, डील्स विद द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। खत्म नहीं, इतने पे एंड नहीं करूँगी बच्चे, मैं इसको समझाऊंगी। देखो स्टैटिस्टिक्स में हमने नॉर्मल स्टूडेंट वाली भाषा बोलनी है, हमने ये बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलनी है बिल्कुल भी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जहाँ पे हम डील करते हैं, देखो कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना, उस डेटा को कलेक्ट करके उसकी बढ़िया सी टेबल बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसका अरेंजमेंट करके उसको एक प्रेजेंटेबल डे फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसकी बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। गॉट इट। तो उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, मीन मोड मीडियन निकालते हैं फॉर क्लास 9th और 10th स्टूडेंट, है ना, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टिल, ये मैंने सिर्फ 6 से 10th क्लास तक का बताया, आगे अब 11th 12th में जाओगे तो और भी लेवल बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स का, बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर क्लास 6 to 10 स्टूडेंट। गॉट इट। सो लास्ट हमारी ब्रांच आएगी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता चला, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इस किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट टू अकर। हाँ, कितनी ज़्यादा कोई इवेंट होने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट को होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो संभावना यानी कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो होने की होती है उसी को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक्चुअली में मेरा एम यही था कि बच्चों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको कैसी वीडियो लगी है, जस्ट राइट मी इन कमेंट बॉक्स प्लीज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट फॉर अदर्स ऑल्सो, ठीक है, उनकी अच्छाई के लिए भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा जितने बच्चों को, ये मैंने बोला है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन मैं खुद टीचिंग करती हूँ तो मैंने देखा है कि क्लास, मेरे पास कभी कभी क्लास 10th के भी ऐसे बच्चे आते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज़ अर्थमेटिक, दे डोंट नो व्हाट इज़ अलजेब्रा, उनको नहीं पता होता अलजेब्रा अर्थमेटिक क्या होता है, उन्हें मेंसुरेशन भी नहीं पता होता कई बार, तो ठीक है। इवन 6th क्लास के बच्चों के लिए आई थिंक 6th और 7th 8th के लिए वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें आ रही हैं। आप 5th से पास आउट होकर 6th में जा रहे हैं, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो बेटा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके,
So thank you. That's all for today's video, and I will be back with another video. Till then, stay safe, stay happy, and stay tuned. Bye bye, beta.